हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साइट में। आज हम बात करेंगे भारतीय संसद की, जो कि पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है। एग्ज़ाम में आपको इससे संबंधित प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। और शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 का 2, ऑप्शन नंबर 3 का 3, ऑप्शन नंबर 4 का 4। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 2। एक राज्यसभा, एक लोकसभा, 2 सदन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सदन कहा जाता है? चलिए बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा, ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 3 उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? प्रतिनिधि सदन, इसका सही जवाब होगा लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सदन के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा, ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन नंबर 4 संसद। क्या होगा इसका सही जवाब? संघीय व्यवस्थापिका, इसका सीधा सीधा सही जवाब होगा संसद। संसद को ही संघीय व्यवस्थापिका के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। संसद का लोकप्रिय सदन है? चलिए बताइए, काफ़ी बार आया हुआ ये प्रश्न है, इसके बारे में जरूर पूछा जाता है कि लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं। आपको वनडे एग्जाम के पेपर में बहुत मिलेगा ये। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा, ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 3 उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लोकसभा। इसको लोकप्रिय सदन के रूप से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। संसद का स्थायी सदन है क्या है? ऑप्शन पढ़ेंगे। लोकसभा, ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए किसे स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है? चलिए इसका सही जवाब होगा राज्यसभा। इसको स्थायी सदन के रूप से जाना जाता है। कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ हेर फेर में हो जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से लोग लोकसभा ही सही इसका उत्तर बताते हैं, पर इसका सही जवाब होगा राज्यसभा। प्रश्न नंबर 6। भारतीय संसद बनती है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 केवल लोकसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा और लोकसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा और राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? संसद किन किन से मिलकर बनती है? इसका सही जवाब होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर ही संसद का निर्माण होता है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन है? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, इससे आप लोग को तभी पता चलेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन 2 लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 3
लोकसभा और विधानसभा। ऑप्शन नंबर 4 राज्यसभा और विधानसभा। चलिए बताइए कौन निम्न सदन है और कौन उच्च सदन है। इसका सही जवाब होगा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, संसद को भंग करने में कौन सक्षम है। चलिए बताइए। सीधा सीधा पूछते हैं पेपरों में इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल। क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, जिसको भंग करने का मतलब जो भंग करने में सक्षम है इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, संसद के कितने सत्र होते हैं। चलिए बताइए। बजट से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी पूछा जाता है आजकल। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 बजट सत्र। ऑप्शन नंबर 2 मानसून सत्र। ऑप्शन नंबर 3 शीतकालीन सत्र। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। चलिए बताइए कितने सत्र होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। बजट सत्र होता है इसका, मानसून के टाइम पे मानसून सत्र, और जो शीतकालीन सत्र है वो, ये तीनों सत्र होते हैं साल भर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है। चलिए बताइए। जो 2 क्रमवार तरीके से अधिवेशन होंगे उनमें उनके बीच का कितना डिफरेंस होना चाहिए, समय अंतराल होना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 4 माह। ऑप्शन नंबर 2 3 माह है। ऑप्शन नंबर 3 6 माह है। ऑप्शन नंबर 4 8 माह। क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 6 माह। 6 माह से ज़्यादा अनुमति नहीं मिलती है समय अंतराल की अधिवेशनों के मध्य में। चलिए 11, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। चलिए बताइए। इसके ऑप्शन पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर 2 वित्त विधेयक। ऑप्शन नंबर 3 साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर 4 भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। चलिए किस संबंध में संयुक्त बैठक होती है। इसका जहाँ तक सटीक जवाब होगा, इसका सही जवाब है साधारण विधेयक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा। ऑप्शन नंबर 4 राज्यसभा का सभापति। चलिए बताइए। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है ये, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। चलिए बताइए। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही संयुक्त बैठक को बुलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 शून्यकाल। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर 3 ध्यान आकर्षण काल। ऑप्शन नंबर 4 स्थगन प्रस्ताव। क्या होगा इसका सही जवाब। मतलब जब संसद शुरू होगी, संसद जैसे मान लीजिए 11 बजे शुरू होती है, तो 11 से 12 एक प्रथम विषय माना जाता है। उस विषय में जो चलता है
काल समय, उस समय को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए। इसका सही जवाब होगा प्रश्नकाल। 11 से 12 के मध्य को ही प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। चलिए बताइए, वह कितने दिन तक अनुपस्थित रहे कि उसकी सदस्यता रद्द हो जाए? इस प्रकार से छोटा भी क्वेश्चन बना सकते थे। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 60 दिन, ऑप्शन नंबर 2 90 दिन, ऑप्शन नंबर 3 120 दिन, ऑप्शन नंबर 4 150 दिन। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 60 दिन। 60 दिन तक अगर संसद का कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द समझी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? चलिए बताइए, कम से कम कितनी बार बैठक हो जाए? ऑप्शन पढ़ेंगे। 1 बार, ऑप्शन नंबर 2 बार, ऑप्शन नंबर 3 बार, ऑप्शन नंबर 4 बार। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 2 बार। कम से कम 2 बार बैठक होना अवश्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? चलिए बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं, संसद, ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा अध्यक्ष। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा संसद, जो कि सांसदों के वेतन का निर्णय करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अनुक्रियाशील सरकार, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन नंबर 3 संघीय सरकार, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपतीय सरकार। चलिए क्या होगा इसका? पेपर अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्स्टिट्यूशन से अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर की तरफ उसका लेवल ले जाएंगे तो इससे ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आएंगे। अगर संसद से टॉपिक से कोई प्रश्न आता है तो बस यही घुमा फिरा देते हैं, तो हम ही लोग को ये क्वेश्चन टफ लगने लगते हैं। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 संघीय सरकार, जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार के नाम से भी जानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग गणपूर्ति ब्रैकेट में कोरम आवश्यक है? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1/10, ऑप्शन नंबर 2 1/6, ऑप्शन नंबर 3 1/4 और ऑप्शन नंबर 4 1/3। तो क्या गणपूर्ति या क्या कोरम संसद को चलाने के लिए आवश्यक है? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1/10 का कोरम अति महत्वपूर्ण होता है संसद को चलाने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 19, संविधान लागू होने के पश्चात सर्वप्रथम त्रिशंकु का गठन कब हुआ? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, उसकी जगह पश्चात होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 1980, ऑप्शन नंबर 2 1989, ऑप्शन नंबर 3 1991, ऑप्शन नंबर 4 1977। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर 2 1989 में त्रिशंकु का गठन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन पढ़ेंगे। राष्ट्रपति जब बुलाए। ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद होने पर। ऑप्शन नंबर 3 संसद का सत्र शुरू होने पर। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तथा कोई भी आपको अगर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स पर हमें लिखकर अवश्य अपनी राय दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।